एक बाप का ख्वाब, एक बेटे की दुआएं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बाबिल के एक शहर और ईर से था जो मौजूदा इराक में वाक़ था। उनके वालिद का नाम आजर था जो कौम के सरदारों में से था। मगर आजर सिर्फ एक बाप ही न था, वो बदतराश था। हाथों से पत्थर के बत बनाता और लोगों से कहता कि उन्हीं पत्थरों को पूजो, उन्हीं से मांगो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन से ही गौर व फिक्र करने वाले इंसान थे। वो सूरज, चांद, सितारे को देखते, लेकिन दिल को यकीन न आता कि ये माबूद हो सकते हैं। एक दिन वो अपने वालिद से बोले, अब्बा, ये क्या चीजें हैं जिन्हें आप पूजते हैं? ये सुनते नहीं, बोलते नहीं, नुकसान से बचा नहीं सकते, तो फिर माबूद कैसे? आजर को ये बातें सख्त नापसंद आए। वो गुस्से में आ गए और कहा, अगर तू मेरे माबूदों को बुरा भला कहेगा तो मैं तुझे पत्थरों से मार डालूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके बाप ने घर से निकाल दिया, अपने ही बेटे को, सिर्फ उस लिए कि वो सच बोलता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ बाप ही नहीं, पूरी कौम को पैगाम दिया कि अल्लाह एक है, वही खालिक है, वही राज़िक है। लेकिन कौम ने उनकी बातें न सुने। हाथी के बादशाह नमरूद ने उन्हें दरबार में बुलाया। नमरूद ने कहा, तेरा रब क्या करता है? हजरत इब्राहीम ने जवाब दिया, मेरा रब जिंदगी और मौत देता है। नमरूद ने कहा, मैं भी देता हूँ। और उसने एक बेगनाह को मार डाला और एक मुजरिम को छोड़ दिया। हजरत इब्राहीम ने कहा, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू रब है तो उसे मगरिब से निकाल के दिखा। नमरूद खामोश हो गया, कोई जवाब न बन पाया। लेकिन जवाब न होने के बावजूद नमरूद ने उन्हें कैद किया और फिर जिंदा आग में डालने का हुक्म दिया। आग दहकाई गई, इतनी बड़ी कि परिंदे भी उसके ऊपर से न गुजर सकते। लेकिन जब हजरत इब्राहीम को आग में डाला गया तो अल्लाह ने हुक्म दिया, आए आग, ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा इब्राहीम के लिए। और आग ठंडी हो गई, न कपड़े जले न जिस्म छिला। इस आजमाइश के बाद हजरत इब्राहीम ने अपनी कौम को छोड़ा और हिजरत की। उनके साथ उनकी बीवी हजरत सारा थी। अल्लाह से दुआ करते रहे, रब हबली मन सालिहीन, हाय मेरे रब, मुझे नेक औलाद अता फरमा। सालों गुजर गए, दुआएं जारी रहीं, लेकिन औलाद नहीं मिली। एक दिन हजरत सारा ने खुद कहा, इब्राहीम, तुम हाजरा से निकाह कर लो, शायद अल्लाह तुम्हें उनके जरिए औलाद अता फरमाए। हजरत हाजरा हजरत सारा की खादमा थी, नेक, फरमान बरदार और साबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निकाह किया और कुछ वक्त बाद अल्लाह ताली ने उन्हें एक बेटे की बशारत दी। फबश्शरनाहु बिग़ुलाम हलीम, तो हमने उसे एक बर्दबार बेटे की खुशखबरी दी। ये बेटा थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह का एक और हुक्म आया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हजरत हाजरा और शेर ख्वार बेटे को लेकर अरब की एक बेआब वो गया वादी मक्का में छोड़ आना था। वो वादी जहाँ न पानी था, न दरख्त, न इंसान, न जानवर। हजरत हाजरा ने पूछा, क्या आप हमें यहाँ अल्लाह के हुक्म से छोड़ रहे हैं? ने सिर हिलाया और पलट गए। जब वो दूर चले गए तो पीछे मुड़कर हाथ उठाया और अल्लाह से दुआ की, रबना अनी उसकंत मंजरियती बुआदिन गैर दी ज़रअन इंद बीतकल मुहर्रम। ए रब, मैंने अपनी औलाद को एक ऐसी वादी में बसाया है जहाँ कोई खेती नहीं। हजरत हाजरा पानी की तलाश में सफा और मरवा के दरमियान दौड़े, 7 बार दौड़े। तब अल्लाह ने हजरत इस्माइल के कदमों के नीचे से जमजम का चश्मा जारी कर दिया। आज भी लाखों लोग हज में वही अमल दोहराते हैं। वक्त गुजरता गया, हजरत इस्माइल बड़े होते गए। एक फरमान बरदार साले बेटा जो वालिद से मोहब्बत करता था। और फिर एक रात हजरत इब्राहीम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को ज़ब्ह कर रहे हैं। ये ख्वाब महज एक तसव्वुर न था, नबी का ख्वाब वही होता है। दूसरी रात ख्वाब फिर आया, तीसरी रात फिर वही ख्वाब। हजरत इब्राहीम जान गए ये अल्लाह का हुक्म है। अगली सुबह उन्होंने बेटे से बात की, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़ब्ह कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है? क्या कोई बेटा ऐसा जवाब दे सकता है? लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबा जान, जो हुक्म मिला है उसे पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। बाप बेटे साथ निकले, मैदान में पहुंचे, बेटे को लटाया,
आंखों पर पट्टी बांधी ताकि मोहब्बत के जज्बात कुर्बानी में हायल न हों और छुरी चलाई, लेकिन छुरी न चली क्योंकि ये आजमाइश थी। आवाज आए इब्राहिम, तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम नेक लोगों को इसी तरह नवाजते हैं। हजरत इस्माइल को बचा लिया गया और उनकी जगह एक अजीम दम्बा ज़ब्ह हुआ। ये कुर्बानी सिर्फ एक वाकया नहीं, ये तारीख का वो लम्हा है जिसने हमेशा के लिए सिखा दिया कि ईमान, इताअत और कुर्बानी अल्लाह के लिए सबसे अफजल अमल है। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़ब्ह करना नहीं, बल्कि अपनी ख्वाहिशात, वक्त, जज्बात सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करना है। अब सवाल हम सब से है, क्या हम भी अपने इस्माइल को अल्लाह के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? चाहे वो दौलत हो, ख्वाहिश हो, वक्त हो या अना